मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मशरूम की संपूर्ण खेती की बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत से अंत तक मशरूम की खेती आपको किस ढंग से करनी है वो समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो काफी डिटेल में बनाया है, इसीलिए इसमें हमने 10 चैप्टर इंक्लूड करे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको फसल से संबंधित जानकारी देंगे, मशरूम की खेती के लिए महत्वपूर्ण तत्व बताएंगे, खेत की तैयारी के लिए बताएंगे, उन्नत किस्में, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में समझाएंगे, बीजों को रखने में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए और बीजों का भंडारण किस प्रकार करना है, कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ क्या क्या होते हैं मशरूम की खेती से और सावधानियां क्या रखनी चाहिए मशरूम की खेती करते समय। ये सारी जानकारियां देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफी अच्छा और रोचक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि फसल से संबंधित जानकारी देते हैं आपको। भारत देश के कई राज्यों में मशरूम को कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का कवकीय क्यूब होता है जिसे खाने में सब्जी, अचार और पकोड़े जैसी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम के अंदर कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं। संसार में मशरूम की खेती को हजारों वर्षों से किया जा रहा है, किंतु भारत में मशरूम को 3 दशक पहले से ही उगाया जा रहा है, मतलब 30 साल पहले से ही। हमारे देश में मशरूम की खेती को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में व्यापारिक स्तर पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। भारत में वर्ष 1920 में मशरूम का उत्पादन तकरीबन 1.30 लाख टन के आसपास था। वही वर्तमान समय में किसानों की रुचि मशरूम की खेती में और अधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके बाजार भाव बहुत अच्छे रहते हैं और इसकी डिमांड बहुत अच्छी बनी रहती है। हमारे देश में मशरूम को खाने के अलावा औषधि के रूप में भी उगाया जाता है। मशरूम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय गुण उपस्थित होने के कारण पूरे विश्व में खाने में इसका विशेष महत्व है। मशरूम के उपयोग से अनेक प्रकार की खाने की चीजों को, जैसे नूडल्स, जैम, ब्रेड, खीर, कुकीज, सेव, बिस्किट, चिप्स, जिम का सप्लीमेंट्री पाउडर, सूप, पापड़, सॉस, टोस्ट, चकली आदि को बनाया जाता है। इसकी अलग अलग किस्मों को पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। सरकार द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में मशरूम की खेती करने के लिए विधि, मशरूम उत्पादन, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मशरूम बीज उत्पादन, तकनीकी प्रसंस्करण आदि विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दोस्तों, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को 50% का लागत अनुदान भी देगी। मशरूम की खेती करने में कम जगह और कम लागत लगती है, जिससे किसान भाई कम समय में मशरूम की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती के लिए महत्वपूर्ण तत्व। अब दोस्तों, ये बहुत ही रोचक जानकारी, आप इसकी एक एक बारीकी समझिएगा। मशरूम की खेती को करने के लिए बंद जगह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कई तरह के सामानों की आवश्यकता पड़ती है जिनके अंदर मशरूम को तैयार किया जाता है। मशरूम की फसल में आरंभ में उचित लंबाई और ऊंचाई वाले आयताकार सांचों को तैयार कर लिया जाता है, जो कि एक संदूक की भांति दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में ये सांचे लकड़ी के अलावा और भी चीजों के बनाए जा रहे हैं। मशरूम की खेती में चावल की भूसी, भूसा तथा अन्य फसलों की आवश्यकता होती है। भूसा बारिश का भीगा न हो, यदि भूसा कटा न हो तो उसे मशीन से काट लेना चाहिए, जिसके लिए आपको भूसा कटाई मशीन की भी जरूरत होगी। इसके बाद कटे हुए भूसे को उबाल लिया जाता है गर्म पानी में, जिसका इस्तेमाल बीजों को उगाने के लिए किया जाता है। पूरा प्रोसेस समझिएगा दोस्तों। भूसे की अधिक मात्रा में उबाला जाता है, जिसके लिए 2 बड़े ड्रमों की आवश्यकता होती है। इसके बाद उबले हुए भूसे को ठंडा कर
उन्हें बोरों में भर दिया जाता है, जिसके बाद उन बोरों में बीजों को लगा दिया जाता है। अब इन बोरों के मुंह को रस्सी, टाट या पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। ये सारी प्रक्रियाओं से करने के बाद इन बोरों में नमी बनाए रखने के लिए एक स्प्रेयर या बड़े कूलर को भी आवश्यकता होती है। और दोस्तों, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है? मशरूम की खेती में बीजों को उगाने के लिए कूड़ा, खाद को तैयार किया जाता है। इसके लिए कृषि के बेकार अवशेषों को उपयोग में लाया जाता है। बारिश में भीगे हुए कृषि अपशिष्टों में उपयोग में नहीं लाया जाता है। लाए गए इन कृषि अपशिष्टों की लंबाई 8 सेंटीमीटर की तक होनी चाहिए, जिससे इन्हें मशीन से काटकर तैयार किया जा सके। कूड़ा खाद को तैयार करते समय माइक्रोफ्लोरा का निर्माण किया जाता है। तैयार की गई इस खाद में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन भी मौजूद होता है। और दोस्तों, चावल और मक्के के भूसे को गेहूं के भूसों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस भूसे में क्यूब अधिक तेजी से होते हैं। आरंभ में मशरूम को बंद कमरे में रखा जाता है, किंतु एक बार मशरूम में क्यूब निकल आने पर इन्हें कम से कम 6 घंटे की ताजी हवा चाहिए होती है, जिसके लिए उन कमरों में जहां पर मशरूम को उगाया जा रहा है उनमें खिड़कियों और दरवाजों का होना जरूरी है, जिससे हवा कमरों में आती जाती रहे, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन रहे। और दोस्तों, उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो सिर्फ 3 प्रजातियां ही पाई जाती है जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सबसे पहले ढींगरी मशरूम। इस किस्म की मशरूम की खेती को करने के लिए सर्दियों के मौसम को उचित माना जाता है। सर्दियों के मौसम में इसे भारत के किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हैं, किंतु सर्दियों के मौसम में समुद्री तटीय क्षेत्रों को इसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर हवाओं में नमी की 80% मात्रा पाई जाती है। मशरूम की इस किस्म को तैयार होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है। और दोस्तों, दूधिया मशरूम। दूधिया मशरूम की इस प्रजाति को केवल मैदानी इलाकों में उगाया जाता है। मशरूम की इस किस्म में बीजों के अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री तापमान को उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा मशरूम के फलन के समय इस वक्त 30 से 35 तापमान की आवश्यकता होती है। इस किस्म की फसल को तैयार होने के लिए 80% हवा में नमी होनी चाहिए। श्वेत बटन मशरूम। मशरूम की इस किस्म का इस्तेमाल खाने में सबसे अधिक किया जाता है। श्वेत बटन मशरूम की फसल को तैयार होने के लिए आरंभ में 20 से 22 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मशरूम फलन के दौरान इन्हें 14 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती को अधिकतर सर्दियों के मौसम में किया जाता है, क्योंकि इसके क्यूब को 80 से 85% वायु नमी की आवश्यकता होती है। इसके क्यूब सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, जो कि आरंभ में अर्ध गोलाकार होते हैं। शिटाके मशरूम किस्म। मशरूम की इस किस्म की खेती को जापान में विस्तार रूप से किया जाता है। इसके क्यूब आकार में अर्ध गोलाकार तथा उनमें हल्की लालिमा दिखाई देती है। इसके बीजों को आरंभ में 22 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा क्यूब के विकास के दौरान इन्हें 15 से 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। और दोस्तों, रोपाई का सही समय और तरीका। मशरूम के बीजों की रोपाई के लिए तैयार किए गए संदूक नुमा सांचों में बानी स्लैबों पर पॉलीथीन को अच्छी तरह से लगा दें। इसके बाद कंपोस्ट खाद की 6 से 8 इंच मोटी परत के बिछा दें। इस कंपोस्ट खाद की परत के ऊपर बीजों को डाल देना चाहिए। बिजाई के तुरंत बाद इन्हें पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। कंपोस्ट खाद की 100 किलो की मात्रा में बीजों की रोपाई के लिए 500 से 750 ग्राम स्पॉन पर्याप्त होते हैं। और बीजों को रखने में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए आप इसकी बहुत डिटेल में आप जानकारी देखिए और समझिए। मशरूम के बीज 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान होने पर 48 घंटे के अंदर ही खराब हो जाते हैं, तो मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद इन बीजों से बदबू आने लगती है। इसके लिए गर्मियों के मौसम में इन्हें रात के समय में लेकर आना चाहिए, दिन के समय नहीं लाना चाहिए। इसलिए बीजों को न्यूनतम तापमान देने के लिए थर्माकोल के बने डिब्बों में बर्फ को भरकर उन बीजों को
रख देना चाहिए। इसके बाद इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किसी दूसरे स्थान तक ले जाने में वातानुकूलित वाहन से ले जाना चाहिए। बीजों का भंडारण। मशरूम के ताजे बीज कंपोस्ट में अधिक तेजी से फैलते हैं, जिससे बीजों से मशरूम जल्द ही निकलना आरंभ हो जाते हैं और पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बावजूद कई परिस्थितियों में बीजों का भंडारण करना जरूरी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बीजों को 15 से 20 दिन तक रेफ्रिजरेटर में भंडारण कर नष्ट होने से बचा सकता है। कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ। अब दोस्तों, मशरूम के बीज रोपाई के तकरीबन 30 से 40 दिन पश्चात मशरूम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी तुड़ाई के लिए मशरूम के डंठल को भूमि के पास से हल्का सा घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा मशरूम की कुछ ऐसी किस्में होती है जिन्हें सुखाकर उनका पाउडर बनाकर बेचा जाता है। मशरूम का एक क्यूब तकरीबन 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई का होता है। मशरूम का बाजारी भाव 200 से 300 रुपए किलो होता है। जिस हिसाब से किसान भाई मशरूम की खेती कर उन्हें खाने के रूप में या उनका पाउडर बनाकर अच्छी कीमत पर बेचकर कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों, अब सावधानियां क्या क्या रखनी है, जो कि हम हर वीडियो के अंत में बताते हैं। बच्चों को खाद, बीज, दवाई से आपको दूरी बनाए रखनी है। साफ बर्तन में साफ पानी लेकर हमेशा बढ़िया दवाई का घोल बनाना है। दवाई लिक्विड है तो उसको अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही उपयोग में लेना है। भूखे पेट कभी भी खेत में दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। उचित नमी में, ठंडे वातावरण में दवाई का स्प्रे करना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की बूंद एक मात्र भी आसपास के खेतों में नहीं जाए और दवाई का कोई वेस्टेज नहीं हो। और बॉटल का पूरा उपयोग करने के बाद, दवाई, खाद, बीज का पूरा उपयोग करने के बाद में जो खाली बॉटल, ढक्कन या गत्थे की पैकिंग या कुछ भी पैकिंग बचती है, उसको अन्य किसी उपयोग में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उनको आपको आबादी से दूर ले जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उनको गाड़ देना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन खेत में करें, उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये सारी सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप मशरूम की खेती कर रहे हो तब। ये थी पूरी जानकारी मशरूम की खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आंवला की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।